कंगना रनावत जैसे सी ग्रेड लोग या एक मार्केट वुमेन है, दैट्स इट, वो एक एंटरटेनर है, नफरतें किस हद तक बीजेपी कामयाब हो गई है दिमागों में भरने के लिए। अब हमारा देश सेफ नहीं है, सेफ्टी से आजादी मिल गई। हम कंडम करते हैं कंगना के इस स्टेटमेंट को। आजादी की जो लड़ाई थी वो 100 साल से ज्यादा चली थी। जिस दिन टीपू सुल्तान की शहादत हुई उस दिन अंग्रेजों ने कहा कि आज पूरा हिंदुस्तान हमारा है। 1947 में हमें रिजल्ट मिला था उस जंग का जो हमने 100 साल तक लड़ी। तो कंगना रनावत जैसी जाहिल औरत को मैं ये बताना चाहूंगी, कंगना रनावत के उस स्टेटमेंट के खिलाफ जो उन्होंने हाल फिलहाल में दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आजादी जो है वो 2014 में हमको मिली और उससे पहले जो कुछ भी हमको मिला वो हमारे लिए भीख थी। तो देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये कि कंगना रनावत को डिस्कस करना इट्स अगेंस्ट अवर क्या कहते हैं कि डिग्निटी। मैं नहीं समझती कि वो इस लेवल की खातून है या उनका कोई भी ऐसा अचीवमेंट या कंट्रीब्यूशन है कि ऐसे किसी इंसान को हम डिस्कस करें। हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो है एक बहुत जहरीली आइडियोलॉजी। ये जो स्टेटमेंट है कंगना रनावत का, जिससे हमें ये पता चलता है कि नफरतें किस हद तक बीजेपी कामयाब हो गई है दिमागों में भरने के लिए, कि उन्होंने कहा कि 2014 में आजादी मिली। जी हाँ, आजादी जो है हमारे देश को बहुत सारी चीजों से मिली। अब हमारा देश सेफ नहीं है, सेफ्टी से आजादी मिल गई। अब हमारे देश में किसान, गरीब, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, हमारा यूथ, वायलेंस, हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी, ये सारी चीजें हैं जो अब हमारी कंट्री में आ गई हैं और इससे पहले तक ये हमको नहीं मिली थी। तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं बीजेपी के और आरएसएस आइडियोलॉजी के। हम कंडम करते हैं कंगना के इस स्टेटमेंट को और हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि इस स्टेटमेंट के खिलाफ उन पे सेडिशन चार्जेस लगाकर उनको जो भी पद्मा अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, वो उनसे वापस लिया जाए। ये हमारी बहुत सख्त एक डिमांड है गवर्नमेंट से और इसके खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो हम इन फ्यूचर एहतजाज भी करेंगे। मगर मैं यहाँ पे एक जवाब जो है कंगना रनावत को जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि आज मैंने मुंसिफ अखबार की एक न्यूज में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि कोई उनको ये बता दे कि 1947 में कौन सी जंग की आजादी हुई थी। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि मुझे उन पे पिटी फील हो रहा है कि शायद वो कभी स्कूल नहीं गई या शायद उन्होंने जो है कभी किताबों को नहीं खोला, वो नहीं जानती हैं, या वो बहुत ही इलिटरेट बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं कि आजादी की जो लड़ाई थी वो 100 साल से ज्यादा चली थी। पहली इंडिपेंडेंस वॉर स्टार्ट हुई जब सिपाही म्यूटनी हुआ। ये तो वो है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आजादी की सबसे पहली लड़ाई सिराजुद्दौला ने, जब वो नवाब थे बंगाल के, जब शुरू करी थी। प्लासी बैटल में सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था और उनकी जगह पे उनके जो है एक गवर्नर को कुर्सी पे बिठा दिया गया था। तो ये लड़ाई जो है वो कुछ 1757 और 1756 से शुरू हुई थी। उसके बाद सेकंड जो सर उठाया अंग्रेजों के खिलाफ वो थे हैदर अली, टीपू सुल्तान के बाप, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। उसके बाद जो सर उठाया तो टीपू सुल्तान ने, और फिर सेकंड और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती रही और 17 साल तक अकेले टीपू सुल्तान जो थे वो अंग्रेजों से लड़ते रहे। जिस दिन टीपू सुल्तान की शहादत हुई उस दिन अंग्रेजों ने कहा कि आज पूरा हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई थी वो कुछ 150 साल चली। ये कोई ऐसी जंग नहीं थी जो 2 दिन, 4 दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में खत्म हो जाती। ये कोई जंग किसी किंगडम को हासिल करने की या किसी किले को जीतने की नहीं थी। तो कंगना रनावत जैसी जाहिल औरत को मैं ये बताना चाहूंगी कि आजादी हमें ना आसानी से मिली और ना आजादी हमें किसी एक जंग लड़ने से मिली, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल था। ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी जो कुछ 100 साल से ज्यादा लगातार चली, जिसमें न जाने कितने लाखों लोगों ने, जिसमें कि तो मुसलमान, हिंदू, सिख, पारसी, ये सारे ही वो कौमें हैं जिन्होंने बेपनाह जिसे कहते हैं कि सैक्रिफाइस दिया, फांसियों पे लटका दिए गए और के इतनी कुर्बानियों के बाद और 100 साल से ज्यादा लड़ने के बाद हमें जाके आजादी मिली। तो 1947 में जंग नहीं हुई थी, 1947 में हमें रिजल्ट मिला था उस जंग का जो हमने 100 साल तक लड़ी और जिसमें हमने कुर्बानियां दी। देखिए अभी कंगना रनावत जैसे सी ग्रेड लोग या एक मार्केट वुमेन है, दैट्स इट, वो एक एंटरटेनर है, इसके अलावा उनकी कोई अचीवमेंट्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है। अगर वो चाहती हैं कि वो सही मानों में जाने, उन्होंने पूछा, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने चैलेंज किया है लोगों को, तो मैं चाहूंगी कि इंडिया गेट पर जो 65,000 लोगों की कुर्बानियां देने के बाद नाम लिखे गए हैं वो जाके उन 65,000 नामों को पढ़ें, उनको रीड करें और उसके बाद आकर फिर आजादी पे बात करें। मैं तो शर्म महसूस करती हूं कि आज हम लोग इतने गिर गए हैं और बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा काम कर रही है कि आज हमारा लेवल ही हो गया है कि हम एक ऐसी औरत को डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे खराब स्टेटमेंट पे हमें अपना एहतजाज दर्ज करवाना।